तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंज्यूरिंग की सच्ची घटना। तो कंज्यूरिंग बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स कहा जाता है, मतलब कि ये सच्ची घटना पे आधारित है। सच्ची घटना पे आधारित है और लेकिन अगर आप असलियत देखेंगे तो ये काफ़ी फिक्शनलाइज्ड है। मतलब इसमें कई ऐसे सीन्स हैं जो हमें बताया नहीं है, जो असली घटना में कुछ हो रही है। तो ये जो स्टोरी है वो है पेरेंट फैमिली की, जो कि एड और लॉरेन के केस पर आधारित है। मतलब ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने इस केस के ऊपर काम किया था। तो ये बताते हैं इनके बारे में क्या हुआ था। तो ये बात है 1971 की, जब रॉजर फैमिली में एक आइलैंड पे घूमने गए थे। उन्होंने वहाँ पे एक फार्म हाउस लिया था। तो रॉजर फैमिली में उनकी वाइफ थी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियाँ थी। 5 बेटियाँ थी और उन्होंने जब वो फार्म हाउस लिया था तो फार्म हाउस में काफ़ी अजीब घटनाएं होती थी, जैसे कि कई अजीब आवाज़ें आती थी और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, खुल जाते थे, सड़े हुए मांस की बदबू आती थी। काफ़ी अजीब घटनाएं उनके साथ होती थी, जैसे कोई उनकी बच्चियों के साथ कोई छाया का दिखना, कोई भूत स्मृतियाँ दिखना, मतलब ऐसे शैडोज दिखते थे उनको। तो उसके बाद 1973-1974 के बीच में 1973-1974 के बीच में उन्हें एड और लॉरेन वॉरेन नाम के 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बुलाए, जिसमें वॉरेन दावा करती हैं कि उनके घर में कई आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक आत्मा है बादशाह शेरफन का। बादशाह शेरफन एक 19वीं सदी की औरत थी जिन्हें बहुत पहले चुड़ैल माना जाता था। मतलब पहले के ज़माने में उन्हें चुड़ैल बोला जाता था। तो बादशाह शर्मन बहुत ही खतरनाक आत्मा थी। और तो लोकल कहानियों में तो ये भी माना जाता है कि बादशाह शर्मन में उन्होंने एक मतलब बच्चे का मर्डर किया था और कोर्ट में वो बरी हो गई थी। लेकिन ये लोकल कहानियों में माना जाता है, ऐसा मूवी में नहीं बताया गया है। और मूवी में आप देखेंगे तो ये आपको इंसिडेंट बताया गया है कि बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, कुछ ही महीनों या हफ्तों तक का होता है। लेकिन अगर आखिर में ये जो स्टोरी है वो अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो 1980s तक जाता है। मतलब 1971 की ये स्टोरी है तो 9 सालों तक मतलब वो परिवार वहीं पे रहता है। लेकिन मूवी में दिखाया गया है कि ये कुछ ही हफ्तों का या महीनों का सीन है। लेकिन ऐसा पहले हम आपको क्लियर कर दें कि रियलिटी में ऐसा बताया गया है। बादशाह शर्मन जो कि घर की सबसे खतरनाक आत्मा थी, उनकी जो मौत थी ऐसा कुछ नहीं था कि वो उसी घर में मरी हो, और उनकी मौत भी जो थी वो नेचुरल थी। ऐसा नहीं है कि वो लटक के मरी है या फिर कुछ करके मरी है। लेकिन परिवार का जो मानना था वो था कि उस घर में कई आत्माएं हैं, केवल सबसे खतरनाक आत्मा जो है वो बादशाह शर्मन की है, ऐसा वो लॉरेन वॉरेन का दावा था। तो एंड्रिया पेरोन जो कि पेरेंट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, उन्होंने अपनी बुक हाउस ऑफ डार्कनेस में लिखा है कि ये जो कंज्यूरिंग मूवी है वो 95% फिक्सन और 5% रियलिटी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मूवी में आ नहीं पाई हैं, लेकिन असली में ये चीज़ें और दिल दहला देने वाली थी। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत या फोटो वगैरह नहीं है, और काफ़ी लोगों का ऐसा भी मानना है कि लॉरेन वॉरेन जो है वो पैसे कमाने के लिए ये सब कहानियाँ बनाती हैं। लेकिन उनके जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, एमिटीविले हॉरर में आपको बताया गया है, एमिटीविले जो भी हो आप समझ सकते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने बताया है कि लॉरेन वॉरेन पे ऐसा भी एक असम्पशन है कि रियल है, ये सब तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी से परिवार की कल्पना मानते हैं। बाकी घर का मालिक जो है, उस घर का जो उन्होंने खरीदा था फार्म हाउस, उस घर का मालिक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे लगता है। अब रियलिटी है कि नहीं वो तो आपको पता लगाना ही पड़ेगा। बाकी हम तो है बस सर्च करके आपको बताने के लिए